हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान कितने अध्याय मतलब भाग में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा 22। मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितना है, 395 अनुच्छेद है। अनुसूची 12 है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए धातु की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु की बात करेंगे तो पारा हो जाएगा। और अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है धातु, इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, आप लोगों को पता होगा कि ये वृषण में बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर ये एक शहर है और कहाँ पर है, ये पंजाब में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है तारे का रंग सूचक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप, क्योंकि ताप के बदलने के साथ साथ तारे का रंग में भी परिवर्तन होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये परमाणु बम में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। देखिए आवर्त सारणी में ये क्या है, ये है उदग्र स्तंभ और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। और इसकी संख्या 18 होती है। और ये है क्षैतिज कतार, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज कतार और इसको बोला जाता है आवर्त। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ। तो ये क्या है, उदग्र स्तंभ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 हैं।
तो आप लोगों को पता होगा कि बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है और 4 ग्रह इधर होते हैं और 4 ग्रह इधर होते हैं। पहले नंबर पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और इधर होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें बोला जा रहा है पार्थिव ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ग्रह हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो इधर कौन कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इधर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें बुध इधर पाया जाता है, शुक्र भी इधर ही पाया जाता है, मंगल भी इधर ही पाया जाता है, लेकिन शनि ग्रह ये बाह्य ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है पंचायती राज। तो पंचायती राज हो जाएगा भाग 9, लेकिन अगर यदि नगर पालिका की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 9 का क। इसमें बोला गया पंचायती राज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9।